नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रेखा भट्ट और मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण का एक प्रकरण समझाऊंगी जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस प्रकरण का सबसे पहला सूत्र आता है हलन्त्यम्। ये सूत्र कहता है उपदेशे यह अंतिम वर्णः भवति तस्य इत संज्ञा भवति। अर्थात उपदेश में जो सबसे अंतिम वर्ण होता है उसकी क्या होती है दोस्तों? इत संज्ञा होती है। अब प्रश्न यह आता है कि उपदेश क्या है? उपदेश होता है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि आचार्याणां यह प्रथमः उच्चारणः भवति, यह उपदेशः भवति। अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आदि व्याकरणाचार्यों के द्वारा जो सबसे पहला उच्चारण किया गया उसे कहा जाता है उपदेश। इनकी संख्या होती है 6। अब ये कौन कौन से होते हैं? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन, इसको ही कहा जाता है दोस्तों व्याकरण। आगम, प्रत्यय, आदेश आदि उपदेश के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसी का अगला सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अदर्शनम। अदर्शनम से तात्पर्य होता है जो दिखाई न दे। इसका अर्थ है प्राप्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। अर्थात जो प्राप्त है किंतु अदर्शन अर्थात हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? लोप संज्ञा हो जाती है। जैसे क्री प्लस णुल, कौन सा प्रत्यय है इसमें? क्री धातु है और णुल प्रत्यय है, तो इससे शब्द बन गया कारकः। अत्र कारक शब्दे णुल प्रत्यय प्राप्तः अस्ति, यानी यहाँ कारक शब्द में णुल प्रत्यय प्राप्त है किंतु तस्य दर्शनम न भवति, लेकिन उसका दर्शन यानी वो हमें दिखाई नहीं देता है। अतः अस्य लोपः भवति, यानी इसका लोप हो जाता है। अगला सूत्र आता है तस्य लोपः। अर्थात यस्य वर्णस्य इत संज्ञा भवति, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है तस्य लोपः भवति, उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा से तात्पर्य है वो वर्ण हट जाता है वहाँ से। जैसे कोई भी प्रत्याहार होता है तो उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है, उसे उस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ने लिया एक प्रत्याहार अण, इसमें वर्ण आते हैं अ, इ, उ, ण। तो अब ये इसमें ण वर्ण जो है वो कौन सा हो गया दोस्तों? इत संज्ञक हो गया, यानी इसका लोप हो गया। अगर प्रश्न आता है कि लोप संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, तो उसका सूत्र होता है तस्य लोपः। अगला सूत्र आता है आदिरन्त्येन संहिता, यानी प्रत्याहार, यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अंतिमेन इत संज्ञक भवति, ये भी वही तात्पर्य है इसका भी कि जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और अंतिमेन इत संज्ञक वर्णेन सह उच्चारित, यानी जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जो उच्चारित होते हैं जो वर्ण आदि वर्ण मध्यवर्ती वर्णानाम एवं स्वस्य बोधक भवति, यानी वो अपने और बीच के वर्णों का बोधक होता है। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? संक्षिप्यन्ते वर्णाः यस्मिन् सह प्रत्याहारः, यानी जो संक्षिप्त वर्ण होते हैं उनमें जो सबसे संक्षिप्त होता है, जिन वर्णों को संक्षिप्त किया जाए उन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। उकालो और ऋस्व दीर्घ प्लुत है, यानी ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र। इस सूत्र से क्या होता है? ऋस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात अब इसमें ऋस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? उ, उ और उ। कालः इव कालो यस्य सह अचः क्रमात् ऋस्व दीर्घ प्लुतः संज्ञकः भवति, यानी इसमें जो उ है जो है ऋस्व, ये हो गया ऋस्व संज्ञक। फिर है उ, यानी ऋस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ये हो गया दीर्घ, और दीर्घ से भी तिगुना समय जिसमें लगेगा